हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कितनी लाइंस किसी भी पॉइंट से पास हो सकती हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा एक पॉइंट है ये। ठीक है, तो मैं तुमसे बोलूं कि इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हैं, तो मेरा कहना ये है कि इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस है। सपोज ये पॉइंट कुछ भी हो, ठीक है, तो इस पॉइंट से एक लाइन ये बन जाएगी, ठीक है, एक लाइन ये बन जाएगी, एक लाइन ये बन जाएगी। ऐसे इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी, राइट। कितनी भी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि तो एक पर्टिकुलर लाइन बनानी है तो मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे जिससे अपनी जो लाइन है ना वो फिक्स हो जाए। तो मेरा कहना ये है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो तुम उस दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ एक पॉइंट हमारा प्लेन में ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस होंगी, तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी। वो कौन सी लाइन होगी? ये वाली लाइन, जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। इसके अलावा और कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो दो पॉइंट्स को कवर कर रहा हो। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर एक यूनिक लाइन चाहिए, मतलब ऐसी लाइन जो मतलब जिसको डिफाइन कर दें कि इससे और कुछ लाइंस नहीं बनेंगी, मतलब यूनिक लाइन चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि कम से कम हमें दो पॉइंट चाहिए होंगे किसी भी एक यूनिक लाइन को बनाने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ पॉइंट्स कितने दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है, राइट, जैसे इधर दे रखा था, तो इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होंगी, हजार लाइंस, करोड़ों लाइंस होंगी, इनफाइनाइट्स। मतलब ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, मैंने बना के दिखाया है कुछ इस तरीके के हुए। लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट है ना, तो कितनी लाइंस होंगी? मिनिमम दो पॉइंट होने चाहिए जिससे अपन लोग एक लाइन को बना सकें। तो इधर हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं? 2,14 है, राइट। तो 2,14 हमारे पास पॉइंट था। अब हमसे पूछा था कि इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस होंगी। तो सबसे पहले इस लाइन, इसका आंसर तो हो गया अपना इनफाइनाइट। कितनी लाइंस होंगी? इनफाइनाइट लाइंस होंगी इस पॉइंट से पास होने वाली, क्योंकि अपने पास सिंगल पॉइंट है। अब उस इनफाइनाइट इतनी सारी जो पॉइंट लाइंस बना रखी ना, अब इन लाइंस में से किसी दो लाइंस की हमें इक्वेशन चाहिए, राइट। इन्होंने पूछा है गिव द इक्वेशन ऑफ एनी टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,4। लेकिन हमें ऐसी दो लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से तो पास हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं बताता हूँ क्या करना। अपनी जो लाइन की इक्वेशन होती है ना, वो कैसी होती है? हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि एक लाइन की इक्वेशन है, वो किस फॉर्म की होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है जनरल। अब 2,14 से लाइन है ना वो पास हो रही है, तो 2,14 क्या होगा? इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो 2,14 को हम इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14 क्या करेगा? इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका जो लाइन होगी ना उस पर लाई कर रहा है, राइट, क्योंकि इससे पास हो रहा है। तो इसको सेटिस्फाई करा दें तो x की जगह 2 और y की जगह 14 पुट कर देते हैं। तो 2a प्लस 14b प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो दो लाइन चाहिए थी, ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी, राइट। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार ए फिक्स कर देंगे। तो ए मान लो हमने ले ली 1, बी फिक्स कर देंगे, बी हमने ले लिया 2 और सी हमने ले लिया 3। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी, ए 1 ले लें, बी 2 ले लें, तो उसके करस्पॉन्डिंग सी निकाल लेंगे। देखो ए 1 ले लिया, बी 2 ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग सी निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में ए 1 छापा तो 2 इंटू वन प्लस बी 14 इंटू बी कितना है? 2 प्लस सी अब हम निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस 14 टू जा 28 प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? माइनस का 30 आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि ए 1 बी 2 और सी इक्वल टू माइनस का 30 अगर ले लें तो हमारी एक लाइन मिल जाएगी। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? उस लाइन की इक्वेशन में इधर लिख देता हूँ, वो होगी हमारी इस फॉर्म की होगी। तो मतलब x प्लस, बस वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दी, b कितना है? 2y प्लस c कितना है? माइनस का 30, माइनस 30 इक्वल टू जीरो। तो हमारी एक लाइन की इक्वेशन ये मिल गई जिसमें 2,14 क्या होगा? सेटिस्फाई होगा, राइट। सिमिलरली अब a1 की जगह अब एक और लाइन चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करो, अब फिर से ए बी की वैल्यू अज्यूम कर लो कुछ भी और सी निकाल लो उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब जो कि एक्स 2 और वाई 14 इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी? 2a प्लस 14y प्लस सी इक्वल टू जीरो भी सेटिस्फाई होगा फॉर द पॉइंट, फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। अब ए आपकी बार क्या ले लो? जीरो ले लो, बी हमारा क्या ले लो? 1 ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग सी हम फाइंड कर लेंगे। ये एक्चुअली वाई नहीं है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो बी अब की बार कितना ले लिया? 1 ले लिया, तो पुट कर दिया। तो 2 इंटू जीरो प्लस 14 इंटू वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट। सो हमारा ये हो गया, सी की वैल्यू इधर की आ गई माइनस का 14। तो हम बोल सकते हैं जो सी आया वो कितना आया? माइनस का 14 आया।
सो हमारा A0 B1 और C इक्वल टू माइनस का 14 से जो लाइन बनेगी वो हमारी दूसरी एक और लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो 2,14 से पास होगी, राइट। सो मैं वो लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ इधर। तो वो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दी, तो वो हमारा हो जाएगा बी कितना है 1 और x 0 है, a 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस सी कितना है माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो लाइन हमारी आ गई y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक लाइन की इक्वेशन हमें ये मिल गई और दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारी ये थी, तो x प्लस 2y माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली जो किस पॉइंट से पास होगी, 2,14 से पास होगी। तो निकालने के लिए कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, सबसे पहले हमारी जो जनरल इक्वेशन थी वो इस फॉर्म की थी, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 14 से ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ पास हो रहा था, मतलब लाइन पास हो रही थी, तो 2,14 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो हमने 2,14 सेटिस्फाई करा दिया, फिर a और b एज्यूम कर लिया अपने मन से कुछ भी, उसके करस्पॉन्डिंग c निकाल ली इक्वेशन से, तो हमें 3 वैल्यू मिल गई, तो उससे हमने 2 लाइन की इक्वेशन लिख दी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें लिखा है इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, मतलब एक जैसा अपना ये कार्टेशियन प्लेन है और मान लो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इस लाइन पे अपना 3,4 पॉइंट है ना वो लाई कर रहा है, तो 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, तो हम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी, तो इक्वेशन अपनी क्या थी, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, राइट, ये हमारी इक्वेशन थी। अब 3,4 जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब 3,4 क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3,4 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। तो अब हम 3,4 इसमें सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसमें x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करा देंगे। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू 3 प्लस 7 सेटिस्फाई करा दिया, मतलब 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, तो 3a इक्वल टू कितना आ गया अपना 5, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5/3 आ गई, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनका भी फायदा हो सके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, जिससे आपको सारी की सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।